हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले आपका यूनिट नंबर 2, जहां पे हम देखने वाले कुछ आपके टाइप्स, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड रहेंगे आपके। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर यूनिट 2 की बात की जाए तो ओवरऑल यूनिट 2 जो है एकदम आपका ईजी यूनिट है। बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो आपको टाइप्स मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे अपना लीनियर इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर, एग्जैक्ट इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो इस टाइप के ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से लीनियर इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैक्सिमम टाइम जो है, या फिर एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स मान लो आपके एग्जाम में होता ही होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सभी टाइप्स यहाँ पे आगे देखने वाले। एकदम सिंपल यूनिट है आपका, सिर्फ बेस आपको डेरिवेटिव आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर बात करें हम यहाँ पे जो आज टॉपिक शुरू करेंगे, जैसा कि यूनिट 2 का हम नाम देखेंगे तो आपको पता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इक्वेशन विच कंटेन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ओके, कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब ऑर्डिनरी जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली टाइप पे चलते हैं। आज जो हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो हम टाइप करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अभी टाइप देखने वाले हैं विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, इसका स्टैंडर्ड टाइप क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसको सॉल्व करने की मेथड क्या है ये हम देखेंगे, और फिर एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल मेथड है, अच्छे से समझ लो। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, सिमिलर क्वेश्चन 2 या 4 क्वेश्चन सिंपली राइटिंग प्रैक्टिस करके देख लो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप एग्जाम में जो है पेपर में लिख पाओगे। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किस फॉर्म में होता है? तो इसका अगर देखा जाए जनरल फॉर्म, ओके, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ये आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में आपको दिखेगा। मतलब एक dy बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे समथिंग कुछ टर्म होगा जो कि x का फंक्शन होगा, उसके मल्टीपल में y आएगा इज इक्वल्स टू क्यू। जब इस फॉर्म में आपका इक्वेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो वेर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, तो इस केस में p और q क्या हो गए? तो फंक्शन ऑफ x हो गए। अगर इस तरह से दिया है तो p और q x के फॉर्म में ही होंगे। अब इस केस में देखा जाए तो और में अगर देखो, यही डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है x के फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा? तो ये तो लीनियर इन y है, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यही इक्वेशन जो है आपको इस फॉर्म में भी दिख सकता है, dx बाय dy। अगर dx बाय dy है तो यहाँ पे क्या होगा आपका? प्लस px इज इक्वल्स टू q होगा। ये जो x है यहाँ पे भी x होगा। ओके, और इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो p एंड q यहाँ पे क्या होगा? सो वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, अब यहाँ पे p और q फंक्शंस ऑफ क्या हो गए? फंक्शंस ऑफ y हो गए। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने कहा था कि इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो p q x के फंक्शन हो गए, और इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो पी क्यू वाई के फंक्शंस हो गए। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, जो भी आपका सबसे पहले स्टेप अगर देखे जाए तो स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये करेंगे कि आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा तो हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाने की कोशिश करेंगे। और अगर लीनियर डिफरेंशियल मतलब यही स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आ जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आप क्या करोगे? पी और क्यू का वैल्यू कंपेयर करके फाइंड करोगे। जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप में बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो उसके बाद आप फाइंड करते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ठीक है, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 में आप जनरल फॉर्म में लेकर आओगे। इसको मैं स्टेप नंबर 1 बोल देता हूँ। यही आपका स्टेप नंबर 1 है कि आपको करना क्या है? जनरल फॉर्म में लिखना है या फिर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको? हमने कहा कि जब से फॉर्म में लाएंगे नहीं तो लाने के बाद p और q का वैल्यू भी फाइंड करेंगे कंपेयर करके, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये कैसे फाइंड करेंगे? जिसको हम IF से डिनोट करेंगे।
तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला होगा, दैट इज आई एफ इज इक्वल्स टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो जो भी p आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके, मैक्सिमम टाइम तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा आपका इक्वेशन, ओके, बट कभी कभार आपको जो है x के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे जो p है वो आपका इस फॉर्म के लिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिखा है ये फर्स्ट वाले फॉर्म के लिखा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने p dx बोला है, यहाँ पे p को मैंने x का फंक्शन कंसिडर किया है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा है। अगर सेकेंड फॉर्म में होगा, अगर आपका फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में अगर है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई होगा, बिकॉज यहाँ पे p और q जो है वो y के फंक्शन है, ठीक है। तो इस केस में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा। तो ये जो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है इस फॉर्म को कंसिडर करके लिखा है। तो फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। और उसके बाद में लास्ट स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर 3, वहाँ पे आपको फाइंड करना होगा सॉल्यूशन। सो देयरफॉर द solution of linear differential equation is given by, तो सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला आएगा। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड प्लस c। तो ये जो प्लस c हमने लिखा है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। कोई बुक या फिर अलग नोट्स अगर आप रेफर करते हो कभी कभी, तो यहाँ पे a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx ऐसे लिखा जाएगा। अब हमने प्लस c को बाद में लिख कर रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लस सी यूज़ करो या प्लस ए यूज़ करो, आगे ए लगाओ या बाद में प्लस सी लगाओ, चलेगा। सिर्फ मेन है कि आपका इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये हमने फर्स्ट वाला फॉर्म कंसिडर करके लिखा है, बिकॉज यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर यही आपका सेकेंड वाले फॉर्म में अगर क्वेश्चन होता है तो इस केस में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा और यहाँ पे dy आएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन होगा। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो है ये फर्स्ट फॉर्म को लेकर के ये 2 स्टेप नोट किया हूँ। अगर ये आता है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला रहेगा, और अगर ये फंक्शन में आपकी इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे dy होगा। ओके, तो ये आपकी स्टेप्स है। सबसे पहले तो जनरल फॉर्म में लिखो, पी क्यू का वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, उसके बाद में सोल्यूशन फाइंड करो, जिसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अंडरस्टूड। तो ये सभी स्टेप्स अब हम फॉलो करके और एक एग्जांपल देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका ये टाइप क्लियर हो जाएगा। अब चलते डायरेक्टली एग्जाम्पल पे। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, cos स्क्वायर x डिवाइड बाय dx प्लस y इक्वल टू tan x। ओके, अब समथिंग कुछ ना कुछ रिलेटेड तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, बट कंप्लीटली पूरी तरह से अभी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमें dy बाई डी एक्स सिंगल चाहिए, उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं चाहिए। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, यहाँ पे y है dy बाई डी एक्स से इक्वल टू क्यू का फॉर्म है, बट ये जो टर्म दिख रहा है cos स्क्वायर x ये मल्टीपल में दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे थ्रू आउट cos स्क्वायर x से, और फिर इसको आपके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, और उसके बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ से क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन फंक्शन, ठीक है। तो गिवन को नोट करो, दैट इज cos स्क्वायर x dy बाय dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x। गिवन नोट कर दिया। अब हमने कहा कि ये मल्टीपल में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x टू बोथ साइड, दोनों साइड में डिवाइड कर दो। तो जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली क्या रहेगा, सो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स dy बाय dx रहेगा, प्लस यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर आ जाएगा, और 1 अपॉन में cos स्क्वायर, चाहे तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे y अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan x
अपॉन में यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, एक स्टेप एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने कॉस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, चाहे तो कॉस स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, फिर कैंसिल करके नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो। सो देयरफॉर इसको हमने क्या लिख दिया है, dy बाय डी एक्स प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस मतलब सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और इंटू में ये है आपका tan x, अंडरस्टूड। तो अब ये अगर फॉर्म हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें दिख रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, हमने कहा था p और q जो है x का फंक्शन होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर इज इन द फॉर्म, इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है आपका, इज इन द फॉर्म dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ p इज व्हाट, अगर कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू क्या है, दैट इज सेक स्क्वायर x, एंड वैल्यू ऑफ q इज व्हाट, q को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर x इंटू tan x। तो हमने यहाँ से p और q का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो जैसे हमने p और q का वैल्यू फाइंड किया तो अब हमें फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद फाइंड करना होता है सोल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर फर्स्ट वी विल फाइंड, first we will find what, we will find integrating factor। तो integrating factor फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है, that is integrating factor is equals to e raised to integration of p dx। तो p का वैल्यू पुट करो, e raised to integration of p means what, sec square x, sec square x and dx। so integration of sec square x क्या होता है, we know that derivative of tan is a sec square, तो integration of sec square हो जाता है tan, so e raised to tan x, ओके, बस e रेस टू tan x, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल चुका है, आपने बाकी प्रोसेस कर लिया है, अब आपको फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने कहा था कि आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे हम, सो देयरफॉर द सॉल्यूशन, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, हमने लिखा था कि इंटीग्रेटिंग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। एक तो प्लस c लिखो या फिर आप उसको a प्लस ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्लस वाले कांस्टेंट का टेंशन मतलब, ठीक है। बट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, सो देयरफॉर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फाइंड आउट किया अभी हमने, देखो e रेस टू tan x, तो यह आ जाएगा e रेस टू tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, ये देखो सेक स्क्वायर x इंटू tan x, दैट इज सेक स्क्वायर x इंटू tan x, ओके, ये हो गया आपका q, ओके, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस टू tan x, तो आ जाएगा e रेस टू tan x ओवर डी एक्स प्लस सी। तो अब देखो ये इंटीग्रेशन राइट साइड का सॉल्व कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, एटलीस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है या फिर आपको कुछ फॉर्मूलीज है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट वाला पार्ट है इंटीग्रेशन का, वो आना चाहिए। नहीं है तो भी मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ वो देख लेना। अब क्वेश्चन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में भी आपको पता है कुछ बेसिक रूल्स है, जैसे कि प्लस माइनस है, प्रोडक्ट रूल है, ओके, अगर इससे सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ करते हो। तो जब क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है तो कहीं कहीं सब्स्टिट्यूशन का हमें यहाँ पे जो भी है सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो tan x यहाँ पे भी है, tan x यहाँ पे भी है और सेक स्क्वायर है। तो अगर tan का डेरिवेटिव सेक है, जब किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीपल में आता है तो हम उस फंक्शन की जगह सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। जैसे कि tan का डेरिवेटिव अगर सेक स्क्वायर है तो हम tan की जगह अगर सब्स्टिट्यूट कर ले तो सेक स्क्वायर x dx मिलकर dt फॉर्म करेगा, अगर हम t सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर पुट, अब इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ओनली इंटीग्रेशन में ही पुट करके सॉल्व करेंगे, या तो फिर आप इसको अलग से इतना इंटीग्रेशन सॉल्व करो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो भी चलेगा, या फिर आप डायरेक्टली इसके साथ साथ लिखते आते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है तो फिर आप क्या कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे करके रख दो और इस इंटीग्रेशन को आगे अलग से सॉल्व करो, ठीक है। या तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज y इंटू ई रेस टू tan x इज इक्वल्स टू, ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं i से डिनोट करता हूँ और प्लस सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे करके रखता हूँ, मैंने उस इंटीग्रेशन को i से डिनोट किया, ठीक है। सो हियर i इज इक्वल्स टू व्हाट, i का वैल्यू दैट इज
सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स इंटू ई रेस टू टैन एक्स डी एक्स। ओके, ये अलग से सॉल्व करेंगे आप। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन। सो पुट टैन एक्स इज इक्वल्स टू टी, सपोज डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। तो टैन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी लिखो, या फिर सेक स्क्वायर एक्स और इज इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव डी टी बाय डी एक्स लिखो। डी एक्स इस साइड में आ जाएगा, डी टी का वैल्यू मिलेगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू मिलेगा। दैट इज सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। जब भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन में, तो हर एक चीज़ की जगह कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करना होता है। तो जब हमने टैन एक्स की जगह पे टी रख दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इसकी जगह पे आ जाएगा डी टी। तो हर एक चीज़ की जगह सब्सटीट्यूशन हो रहा है। सो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ this tan it means t and this e raised to tan it means e raised to t, this sec square x dx, sec square x dx is equals to what, dt। तो हमने यहाँ तक इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस इंटीग्रेशन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मतलब बाय LITE रूल से हिसाब से अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, या फिर आप जनरलाइज प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपको पता है तो आप उससे भी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज आई इज इक्वल्स टू, ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू टी, माइनस इन इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी हो जाएगा एंड dt। एक तो ऐसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो या जनरलाइज प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। जनरलाइज में क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सिंपलर प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया। तो t इंटू ई रेस टू टी एज इट इज माइनस ये 1 इंटू ई रेस टू टी और ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो फिर से क्या मिलेगा, ई रेस टू टी ही मिलेगा। तो इन दोनों से हम क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू ई रेस टू टी को कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट में मिल जाएगा t माइनस 1। ओके, तो ये आपका i का वैल्यू रहेगा। अब t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो। So therefore resubstitute the value of t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट किया तो आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू ई रेस टू ये बन जाएगा tan x इन ब्रैकेट t का वैल्यू है tan x माइनस 1, ये है आपका i का वैल्यू। अब ये i का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, आपको मिल गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे सिंपली, बट उसके साथ हर बार ये टर्म लिखनी पड़ती थी, तो बेटर हमने इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर दिया और अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो देखो यहाँ पे लास्ट में मैं सॉल्यूशन नोट कर देता हूँ आपको। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सो देयरफॉर पुट इन 1, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स y इंटू ई रेस टू tan x इज इक्वल्स टू आई, और आई का वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड किया, ई रेस टू tan x इन ब्रैकेट tan x माइनस 1। ओके, और प्लस जो है आपका प्लस c। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, लास्ट में आप नोट कर सकते हो क्लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। तो एक सिंपल क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए, कंपेयर कर लिया, पी क्यू का वैल्यू फाइंड कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज कर लिया, सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, वहां पे रख दिया और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक ईजी और सिंपल क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन इस टाइप के हम यहाँ पे लेके टाइप का प्रैक्टिस करो, बाकी जो भी होगा नेक्स्ट टाइम देखेंगे।